हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत की कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,019 एकमित होकर टूट की पूछने लगे, हे महामुनि, आप हमें अनेक प्रकारों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा वेद तथा उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सबरूप दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी चीजों की आयु बहुत कम है। इस पर हमें यदि रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और तरह का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनने। एक समय हस्तिनापुर के राज्यसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से क्लिक किया, प्रभु नंदन गोविंद जी, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज के ऐसा कोई व्रत कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उससे पुत्र की प्राप्ति हो। अंत पुत्रदायक कोई व्रत बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चलता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुगंधा पतिव्रता थी। वे भक्तिपूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत वे भोजन बनाकर हनुमान जी को भोजन लगाने के बाद पूजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य में अधीनता के कारण हुए हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इसी पर उसे बहुत दुख हुआ था। उसने स्वयं भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को ही वे भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मण सुगंधा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक सुगंधा अपने पद के अनुसार भूखी प्यासी रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को प्रातःकाली बेहोश होकर गिर पड़ी। सुगंधा की इस भक्ति से ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुगंधा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुगंधा अपने आराध्य देवी हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से निहाल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। फिर हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अंग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वे वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण सुगंधा बहुत हर्षित हुए। उसने ये समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा सुबह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और स्वयं 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। वे कन्या अपने पिता के घर ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस तरह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उसे बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उसे बालक का नाम रतन वाला रखा। इसी कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान के मंगल देव का व्रत किया था। असंत प्रतिदिन बहुत सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मण सुगंधा ने बहुत अभिमान हो गया। समय बीतने के बाद रतनवाला 10वें वर्ष की हो गई। एक दिन सुगंधा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रतनवाला विवाह योग हो गई है। अंत कोई सुंदर तथा
वर देकर उसका विवाह करते हैं। सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रतनवाला बहुत छोटी है। ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा के कन्या व्यवस्था में गौरी, नववर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, उसके पश्चात रतनवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। पतिदेव अगर अक्षरा का दान किया जाए तो घर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रतनवाला 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मण सुगंधा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11 वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता तो उसकी मानसिक धर्म के रथ का पिता पर बड़े भाता को पार करना पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है। दूध स्वामी भी आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसे कंचन नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। वे बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूध नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर वे एक सूरत में विधिपूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मणंदा के मन में योग समाया हुआ था। उसने रतनवाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वे बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रतनवाला ससुराल चली जाएगी, इससे तो सोना मुझे नहीं मिलेगा, वे आगे नहीं मिलेगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया, अब ऐसा कोई उपाय करूं कि रतनवाला मेरे घर में बनी रहे। लोग रूपी साक्षात ब्राह्मण नंदा के मस्तक पर छाता जा रहा था। रात भर यहाँ पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक निर्णय लिया। उसने विचार किया कि रतनवाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा था, तो वे मारने में उसका वध करवा देगा, अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिल सकेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुगंधा अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनबाला को लेकर अपने नगर तर चल दिया तथा अपने भयानक रूप निम्न को कार्यक्रम के रूप के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जवाई खबर करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूध मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। उसके पश्चात उसने समाचार धारण तक भी पहुंच दिया। अपने जो माता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करते अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति के अकाल मृत्यु से रतनवाला बहुत दुखी हुई और क्रंदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के वेश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण बधू अपनी पुत्री के वचनों को सुनकर अचानक रह गया कि वे विचार करने लगा, मैंने व्यक्त ही जग माता वध का पाप अपने सिर ले लिया है। रतनवाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया। धन तो मिला नहीं और जवाई वध का पाप फल स्वरूप यातना
भी भुगतनी पड़ेगी। ये सब सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रतनवाला सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई, जैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, रतनवाला, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो वर मांगो। रतनवाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रतनवाला, तेरा पति अजर अमर है, वह बड़ा विद्वान होगा, उसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह। व्रतवाला ने कहा, हे गिरोह के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार का दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि ना आज सपनों से भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। इतनी मंगलवार का व्रत करे, जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वे कभी विधवा ना हो। को पुण्य प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से लोक को सुख ऐश्वर्य भोग को अंत में स्वर्ग लोक को गए।